नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलह हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के तमाम कलाकारों का इंटरव्यू आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते हैं और देखते आ रहे हैं और उतना ही प्यार दुलार दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद है। और इसी सिलसिले में आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार हैं जो कवि हैं, बिरहा लिखते हैं। इन्होंने जब से शुरू किया तब से बस लिखना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनसे, इन्हीं के स्वर में परिचय। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। श्रोता बंधु, एक ही स्वर में यथाउचित प्रणाम हो सबको जो देख रहे हैं। और मेरा नाम है महेंद्र पाल कवि, ग्राम बेलासी, पोस्ट बेलसड़ी नंदगंज, जनपद गाजीपुर। मेरा परिवार ही कवि लौटन दादा रहे, उनके शिष्य प्रसिद्धन पाल कवि, फिर रामाधार कवि, फिर मैं चौथे पीढ़ी में महेंद्र पाल कवि। अच्छा, 3 पीढ़ियों से ये ये चौथी पीढ़ी इनकी है। 4 पीढ़ियों से ये गीत, इनका जो पीढ़ी रही वो गीत लिखने का ही काम करती रही और ये भी गीत लिखने का काम कर रहे हैं। और आज मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे इतने बड़े कवि के साथ में बैठकर इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये बताइए, मैं तो आप पूछूंगा नहीं क्योंकि इतनी आपके घर से और आपके परिवार से इतनी पीढ़ियाँ गुजर गई। किस किस कलाकार को आपने गीत लिख के दिए हैं? देखिए, मेरी गीत बिरहा परशुराम यादव भी गाते हैं और आज के डेट में भी 2-1 बिरहा ऐसा है कि जो उसको कहीं न कहीं गाई देते हैं, जो मेरी लेखनी है। ओम प्रकाश यादव बहुत गीत गाए हैं और हमारे अखाड़े के राधे श्याम राम केवल अपना परम शिष्य है। अखाड़े के हर कलाकार लोग गाते हैं और गैर अखाड़े के लोग दरवाजे आते हैं। तो हमारे जो गुरु थे, दादा थे प्रसिद्धन पाल कवि, वो एक बात कहे कि बेटा, सागर से 1 लोटा कोई जल ले ले तो उसकी महिमा नहीं घटेगी। जो दरवाजे आ जाए उसकी झोली में भर देना। तो जो गीत के माध्यम से, जो गीत की नीयत से मेरे यहाँ आ जाता है, मैं संभव है कि उसको खाली वापस नहीं जाने देता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि आप गीत लिखते हैं तो आपका जैसे मन किया कि गीत लिखने में, कि इसी में मन लगा कि कोई और काम में भी लगा था? नहीं, काम देखिए, सन 78 में कुरला में मेरी नौकरी लगी रेलवे में। अच्छा। मैं नहीं किया। अच्छा। फिर उसी सन 78 में 8-10 दिन के बाद गाजीपुर जिला कासमाबाद पशुपालन विभाग से मैंने रिजाइन मार दिया। अच्छा। 4th क्लास की नौकरी लगी। मैंने कहा 4th क्लास की नौकरी नहीं करूँगा। तीसरी नौकरी स्टेट बैंक कानपुर से, तो उस समय मैं जाता लेकिन बीमार हो गया। अच्छा। और नहीं जा सका। अच्छा। पढ़ाई कितनी तक हुई आपकी? पढ़ाई तो मैं किया हूँ इंटर। अच्छा। इंटर रोकने के बाद कुछ दिन के बाद फिर भी किया, लेकिन वो प्राइवेट तौर से। अच्छा। तो जैसे कि आपके पिताजी से आपने सीखा ये लिखना? देखिए, ये अगर सच्चाई पूछा जाए तो न दादा से सीखा न पिताजी से सीखा। अच्छा। दादाजी कहानियाँ कहते थे, हम लोग सुनते थे और संजोग बस हमारे नाना जी आए थे, वो भी बड़े विद्वान थे। कृष्ण कब बूढ़ा हुए यही कहानी कह रहे थे और मैं सोचा कैसे दादा लिख देते हैं बिरहा। प्रसिद्धन कवि जी, मैं उस समय 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे पूरी याद है। और मैंने कलम उठाया, उनकी बिरहा देखा तो कहा कि नहीं। तो जो गणेश अखाड़े के चंद्रिका कवि जी थे, रामदेव के गुरु, उनका हमारे बगल में चांदीपुर ग्राम है, ननिहाल है, वहाँ आते होते थे तो हमने देखा उन लोगों की लेखनी। बचपना था, थोड़ा सा दिमाग लड़कपन था, उसी आधार पर हमने 5 में पढ़ रहा था। तो पहली बिरहा लिखा, कृष्ण कब बूढ़ा हुए। और मैं उस गीत को चुरा करके जो कलाकार लोग आते थे दादा के पास, अच्छा, रख दिया। कई कलाकार उस गीत को ले गए और बहुत फेमस हो गई कि कृष्ण बूढ़ा कब हुए। तो गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है हमारे यहाँ हर साल। उसको कई कलाकार ले गए थे और एक कलाकार बहुत अच्छा कलाकार था, गा दिया। वो लोग कहे गुरुजी हमको ये गीत नहीं दिए, वो कहे गुरुजी हमको नहीं दिए।
दादा बोले मैं लिखा ही नहीं उस गीत को। अच्छा। अब बड़ी फजीयत हुई, हमको लोग कहे कि आखिर उनको बुलाओ, हम लोग उन्हीं से लेके गए हैं। दादा बोले कहाँ पाया? हमने झूठ बोला उनसे, सच्चाई कि मैं उनसे डर के मारे झूठ बोला कि शायद बिरहा गलत हो गई, ये मारेंगे। अच्छा। हमने कहा हमने नहीं दिया है। कहने ये लोग कह रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग फुसलाए बहलाए कि तुमको 2 रुपया देंगे, सही बता दो। किसी ने आकर तुमको 5 रुपया देंगे, तो हमने बता दिया। तो लोग कहने लगे गणखुलवा, कभी गणखुलवा 5 में पड़ ही रहा था और अच्छे अच्छे लोग आते थे और तब से मनोबल ऊंचा हुआ और दादा बोले कि अब मैं बंद करूंगा, ये लिखेगा। अच्छा। और किसकी कृपा हुई, मैं लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। तब से लिख रहा हूँ और आज तक लिखता हूँ। अच्छा, बिरहा जैसे आप बताइए कि जैसे बहुत लोग की अलग अलग धारणा है कि बिरहा कहाँ से शुरू हुई? कि बिरहा शब्द और बिरहा अक्षर और बिरहा की उत्पत्ति, अगर मेरा मत है, तानसेन बैजू बावरा का नाम सुने हैं, उनके बाद गोपाल नायक का, वो मेरे ही खानदान के थे। अच्छा। कलाकारों में बिरहा वालों का कहीं मैं चैलेंज की इस बात के देखता हूँ, किसी का नाम नहीं पूरे यूपी बिहार बंगाल महाराष्ट्र जहाँ तक बिरहा है, लेकिन मेरे खानदान का नाम इंडिया गेट पर जाएंगे दिल्ली में, तो मेरे अखाड़े के कवि थे मुहाय बनारस के श्रीनाथ गुरुजी और कैलाश गुरुजी। राष्ट्रपति से सम्मान मिला है उनको और इंदिरा जी ने सम्मान दिया है कैलाश गुरुजी को, वहीं पर नाम लिखा। और हम लोग बिहारी गुरु से 14 पीढ़ी पहले के हम लोग हैं। बात रह गई बिरहा कहाँ से उत्पत्ति है। देखिए सच्चाई यही है कि नाम कुछ और था, लेकिन विरह वेदना जो है, गोपियाँ जब कृष्ण के विरह में गाना प्रारंभ की, रोना प्रारंभ की, तो विद्वानों ने उसको बिरहा का रूप वहीं दिया। तो पहले लोग दादा परवाजा गाते थे, पहले न भूमिका रहता था बिरहा में, न टेरी, एक साधारण तौर पर दादा होता। जैसे हम ज़्यादातर लोग जानते हैं पंधारी दादा को, पंधारी दादा हमारे घर आते जाते थे, उनके 2 ही लड़के हैं। तो पहले बिरहा इस ढंग की होती थी, श्री हरि कहत सुनाए पार्थ सही न जात भीषम कह भारत, ऐसा सरमारत घोड़ा रन में गयो गड़ाई जी, ये ठेका गिरता था। इसके बाद बिरहा के धीरे 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 प्रारूप, जैसे आधुनिक जमाना बदलता जा रहा है और पहले से ज़्यादा शिक्षित हैं लोग, प्रवेश बिरहा का हुआ, अक्षर मात्रा शब्द, लेकिन आज हम कष्ट हो रहा है कहने में हमें भी कि हम जो परोसेंगे वही लोग खाएंगे, लेकिन ऐसी बात, खाने वालों का भी देसी घी नहीं चाहिए, उनको मुर्गा पसंद है और दारू। अगर हम अच्छी गीत लिख दिए, अगर हमारी गीत सुनना चाहे तो अनुराधा पौडवाल भी गाई, फिल्मी स्टार, उस कैसेट का नाम है घूंघटा से झांकेला चांद, हमारा एक कलाकार गाया साथ में, ओम प्रकाश यादव और पौडवाल जी। तो शर्म लगती है बिरहा हम लिखते हैं और सुनने में। हमारा इसी से राम केवल यादव, बचपना से उसको हमने सिखाया पढ़ाया, लेकिन बिरहा में नृत्य है जो ठीक है, बशर्ते शब्द का समावेश जो है कि इन लोगों को हल्का, छंद मात्रा वर्ण शोक क्या क्या पहले लिखा जाता था, आज उससे भी ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं। पहले लोग 2 ले 3 ले 5 ले पढ़ाई की लिखते थे। आज जैसे बिरहा में सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद की लड़की ककहरा अधर वर्णशोक गाती है, अगर बीए के लड़के से पूछ दिया जाए कि एक दोहा में कितना मात्रा होता है तो बेटा बता दे, शायद मुझे बात है हिंदी का लेक्चर भी बताने में कांप जाएगा कि सोरठा में कितना लघु और दीर्घ होता है, नहीं बता पाएगा। दुख इस बात का है। तो लोग दोष देते हैं लिखने वाले को और बिरहा गाने वाले को। अभी जो आपके सामने कलाकार उपस्थित होंगे जो खूब नाचेगी, लड़की होगी या लड़का होगा, वाह 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 वाह, कल वही सुबह होते थे लोग कहेंगे अरे यार कोई गाया नहीं, सब नाच रहे थे, कोई गाता भी नहीं। और रोहित लाल यादव बॉम्बे में था, खेसारी की शूटिंग चल रही थी, मैं था साथ में। संजोग था कि बीमार पड़ा और वो लड़का है गवाह, खेसारी ने मुझे फ्लाइट से भेज दिया और तब से मैं गया नहीं। प्यारे लाल थे, कवि थे, और दिनेश। मैं कहीं आता जाता बहुत बहुत कम हूँ, क्योंकि अकेला हूँ।
श्री नारायण उस्ताद हमारे गुरु हैं, गए। आप अभी अभी कहे ना कि अश्लीलता, हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं फेमस होगा। सुमित्रा नंदिनी अपने बिरहा के मेन पौधान पर खड़ी है, सबसे ज़्यादा गा रही है, बदन भी नहीं हिलती है। देसी घी देसी ही रहेगा, डलडा डलडा ही रहेगा। सच्चाई की अगर यदि आप अपने असलियत पर उतर जाएंगे तो वही रहेंगे जो असलियत है। हाँ ठीक है, मनोरंजन के साधन में थोड़ा हंस लीजिए, बोल लीजिए। अगर ये लेक्चर से कहा जाए कि आपकी शिष्या बड़ी खूबसूरत है, सच्चाई गुरु का दर्जा होगा तो एक बार खौल जाएगा खून उसका। गुरु शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र से बढ़ के होता है। तो अश्लीलता हम नहीं भरे हैं, मैं बदनाम नहीं हूँ। युवा पीढ़ी ने जो अपने शौकीन, आपने कहा ना कि होड़ मचा है आगे जाने के लिए, अच्छी से अच्छी बात रखिए, क्यों नहीं लोग सहन करेंगे, सुनेंगे। हम लिखें अच्छी चीज, लेकिन पहले 4 बिरहा, परशुराम भाई थे, खिलावन थे, रामदेव थे। रामदेव जी तो मात्र 16 वर्ष बिरहा गाए हैं। इतना ही उनको सीखना, पढ़ना और मृत्यु के कगार पर जाना। लेकिन आज एक बिरहा का समय ले लेते हैं साज बजाने में, दुख यहाँ है। एक बिरहा का समय ले लेते हैं, एक बार हारमोनिया वाला अलापेगा तो कोई दूसरा बोलेगा, ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, आपसे जैसे कोई, जैसे लेखनी में भी आपने गीत लिखे और कई लोगों ने गाया, लेकिन कोई आपसे सीखा लिखना? हाँ, लेकिन अब क्या नाम लूँ। वो मेरा दामाद था, पद्मी यादव था, इस दुनिया में ही नहीं है। मुझसे वो सीखा। अभी एक है विजय शंकर यादव, रेवतीपुर के पास डेढ़गांवा के, मुझसे सीखे हैं। और कुछ और लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत अभी लिख रहे हैं। अगर बिरहा की हम बात करें तो बिरहा जो है भोजपुरी की विरासत है, और इस विरासत को ऐसे लोगों ने सजोया है। और हम चाहेंगे कि जितने भी नए पुराने कलाकार आ रहे हैं, जितने नए नए कलाकार, वो इस बिरहा को ख़त्म होने न दें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, पूर्वांचल की सभ्यता है। तो बस ये हमारे बिरहा जगत के कलाकारों का इंटरव्यू का सफ़र ऐसा ही जारी रहेगा, और आप हमें ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।